नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, यदि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करना हो तो आपको करंट अफेयर से बनने वाली प्रश्नों की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। प्रायः सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक परीक्षार्थी के मन में हमेशा यह दुविधापूर्ण स्थिति बनी रहती है कि वह करंट अफेयर के किन प्रश्नों को महत्व दें। क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों करंट अफेयर के प्रश्न निर्मित हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों के सही ऑप्शन या सही उत्तर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी व्याख्या पढ़ेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिले और आप आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रोमियम और निकिल भंडारी क्षेत्र केलवाड़ डबरी और भालूकोना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महासमुंद। महासमुंद में क्रोमियम और निकिल भंडारित क्षेत्र है केलवाड़ डबरी और भालूकोना। यदि परीक्षा में ये प्रश्न मिले कि केलवाड़ डबरी और भालूकोना में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका उत्तर वो है क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम और निकिल इनका जो भंडारण क्षेत्र है केलवाड़ डबरी और भालूकोना या महासमुंद जिले में स्थित है। केलवाड़ डबरी और भालूकोना चर्चा में क्यों? तो चर्चा में होने की वजह है कि हाल ही में इसका ऑनलाइन नीलामी हुआ। कौन से भंडारण क्षेत्र का? केलवाड़ डबरी का। और यह नीलामी किसको मिला? वेदांता ग्रुप को। क्रोमियम और निकिल का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो क्रोमियम और निकिल का उपयोग स्टील उद्योग में लोहा जो है उसको जंग रहित बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आप याद रखिए। वहीं पर कबीरधाम, कबीरधाम जिसे कवर्धा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भोरमदेव शक्कर कारखाना है और यहीं पर एथेनॉल बनाने की पहली प्लांट छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में स्थापित किया गया है। कवर्धा में भोरमदेव का प्राचीन मंदिर है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, यह छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है जिसका हाल ही में गठन किया गया। इसकी गठन की घोषणा 15 अगस्त 2021 को। और अगर प्रश्न पूछे कि इसकी सृजन अधिसूचना कब, तो 1 सितंबर 2022 को। पेपर में जो प्रश्न के शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन शब्दों को भी बारीकी से आप समझिएगा। प्रश्न अगर पूछे कि इसकी सृजन की अधिसूचना, तो 1 सितंबर 2022। और वहीं पर पूछे कि छत्तीसगढ़ का 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसका लोकार्पण कब किए, तो 2 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। अगला वाक्य है कि जो खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, जिसको केसीजी बोला जाता है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, यह छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बना? तो 31वां जिला बना। याद रखिएगा, 31वां जिला। और इसकी घोषणा की तिथि कब हुई थी? 16 अप्रैल 2022 को। इसका सृजन अधिसूचना 1 सितंबर 2022 और इसका लोकार्पण 3 सितंबर 2022 को। जो मोहला मानपुर चौकी है वो 29वां जिला था और उसका लोकार्पण 2 सितंबर 2022 को। वहीं पर 31वां जिला केसीजी खैरागढ़ छुईखदान गंडई, वो कब? 3 सितंबर 2022 को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ राज्य देश में सबसे ज्यादा धान देने वाला किस क्रम का राज्य बना? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए। तो आपको याद रखना है कि यह जो छत्तीसगढ़ है वो देश का दूसरा राज्य बना। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय पुल में सबसे ज्यादा धान देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि करार देते हुए बताया है कि लगातार 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित रच रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पर अगर देश में पूछे कि सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब राज्य है।
धान खरीदी की जो निर्धारित तिथि है 31 जनवरी 2023, तो उस निर्धारित तिथि तक 110 लाख मीट्रिक टन अनुमानित आंकड़े प्राप्त करना है धान खरीदी का। ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक लक्ष्य भी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बिलासपुर के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 11 सितंबर 2022 को। व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिलासपुर के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 11 सितंबर 2022 को किया गया। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मितान योजना, इसकी शुरुआत किस तिथि को हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2022 को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना प्रदेश सरकार के द्वारा 1 मई 2022 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब ये योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत प्रदेश के नागरिकों को शासकीय दस्तावेज 14545 में कॉल करने पर उनके घर में जाकर उनका यह दस्तावेज बनाया जाएगा। उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे उनके परीक्षण कर उनको सरकारी दस्तावेज बनाकर दिया जाएगा। और ये काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे उसको मितान के नाम से पुकारा जाता है। 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा किया है। इसे आप याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड भी मितान उनके घर में जाकर बनाएंगे। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैन धर्म का एक जो तीर्थ स्थल है नासिया तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल नासिया तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवनाथ नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है नासिया तीर्थ, जो दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है कि नदी के तट किनारे बसे शहरों के नाम पर। तो ध्यान रखिएगा कि शिवनाथ नदी के तट के किनारे में बसने वाला शहर है वह है दुर्ग। खारून नदी के तट के किनारे बसने वाला शहर है रायपुर और अरपा नदी के तट के किनारे बसने वाला शहर है बिलासपुर। इस प्रश्न को आप याद रखिए। अब ये जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल नासिया तीर्थ ये क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में होने का वजह यह है कि यहाँ पर हाल ही में 8वें जैन तीर्थकर भगवान चंद्रप्रभ की प्रतिमा स्थापित किया गया है और यह जो प्रतिमा है वो देश की सबसे ऊंची पद्मासन प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 21 फीट है। और अगला जो ऑप्शन है उसका डिटेल देखते हैं कि महानदी जिसका प्राचीन नाम कनकनंदनी है और इसका उद्गम सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी से हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 858 किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में इनकी लंबाई 286 किलोमीटर है। ये भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो वो है महानदी और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर। वहीं पर प्रश्न अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में महानदी की कितनी लंबाई, तो 286 किलोमीटर। और वहीं पर प्रश्न ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो है शिवनाथ नदी और यह जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। अगला खारून नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम पेटी चुआ पहाड़ी बालोद जिले से होता है।
और इसी के तट पर, खारून नदी के तट पर रायपुर व तरी घाट दुर्ग बसा है। दुर्ग जिले का एक स्थान है तरी घाट, वो भी खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। अरपा नदी, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है और इसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना भैंसाझार परियोजना कोटा के समीप संचालित है, ये भी आप याद रखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी वृद्धि हुआ हो और यदि आपको लगता हो कि आज का यह वीडियो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद दोस्तों।